नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था व्यक्तित्व के सिद्धांत। और व्यक्तित्व के सिद्धांत में हमने जो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था वो हमने कर लिया था। आज हम जो अन्य व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं वो पढ़ने वाले हैं और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, हमें याद भी रहेंगे। बहुत बार इन व्यक्तित्व के सिद्धांतों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो सबसे पहला हमने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो विद्वान कौन थे भी? सिगमंड फ्राइड थे। अब मैंने ये याद भी करवा दिया था जब मैंने आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत करवाया था, उसमें याद भी करवाया था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। जैसे इसमें पहला नाम क्या है भी? मन। पहला नाम क्या है? मन। और सिगमंड में देखें तो इसको हम अंत वाले को क्या मानेंगे? मन, यानी मन सिगमन, मन सिगमन, इस तरह से याद रखेंगे। तो मन यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो देखो, मनोविश्लेषणात्मक तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, लेकिन आपसे केवल ये प्रश्न पूछे कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? केवल विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था युंग ने। कौन सा सिद्धांत भी? विश्लेषणात्मक सिद्धांत यदि पूछे तो केवल यदि विश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें, कौन सा सिद्धांत भी विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, तो वो विद्वान कौन थे भी? युंग, या हम कहें जुंग, जो क्या थे? सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। तो सिगमंड फ्राइड के शिष्य युंग या जुंग ने जो सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का वो कौन सा दिया था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। लेकिन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूछे तो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब उसके बाद हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत है जीव सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भी? जीव सिद्धांत। तो इसमें पहला नाम क्या आता है? जीव सिद्धांत। तो जीव सिद्धांत, जी अंग्रेजी का कौन सा अक्षर याद रखना है भी? जी। इसमें कौन सा याद रखना है? जीव। जीव में अंग्रेजी का कौन सा याद रखना है हमें अक्षर? जी। और जी से हमें याद रखना है, जी से क्या बनता है? गोल्ड। जी से क्या बनता है भी? गोल्ड। तो इसका हम रखेंगे गोल्ड स्टीन। तो जीव सिद्धांत के, तो जीव सिद्धांत कौन सा सिद्धांत भी? जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत को कैसे याद किया? इसमें पहले क्या आता है? जी। जी यानी अंग्रेजी का जी वर्ण है, अंग्रेजी का जो जी अक्षर है वो याद रखेंगे। और जी से क्या बनता है? गोल्ड। जी से क्या बनता है? गोल्ड। तो जीव सिद्धांत किसने दिया? गोल्ड स्टीन ने दिया। जीव सिद्धांत किसने दिया भी? गोल्ड स्टीन ने दिया। अब उसके बाद हम देखें दूसरा शरीर रचना सिद्धांत। और शरीर रचना सिद्धांत, तो शरीर रचना सिद्धांत हम देखें तो शरीर के आधार पे हमने व्यक्तित्व के प्रकार भी पढ़े थे। शरीर के आधार पे हमने पढ़े थे व्यक्तित्व के प्रकार। तो शरीर में तो शरीर रचना किसने दी थी? शेल्डन ने। तो शरीर, किसका शरीर बनाया था हमने? जब हमने शरीर रचना के आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े थे तो किसका शरीर बनाया था? सेल का। किसका बनाया था भी? सेल का। तो शरीर में वैसे भी पहला वर्ण क्या आता है भी? से आता है। कौन सा आता है? से। तो से याद रखोगे शेल्डन। क्या याद रखोगे भी? शेल्डन। और दूसरा जो विद्वान था वो था क्रेसमर। कौन सा था? क्रेसमर, जिन्होंने शरीर रचना के आधार पे क्या बताए थे? व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। लेकिन यदि शरीर रचना का सिद्धांत पूछे, यानी व्यक्तित्व का जो शरीर रचना का सिद्धांत है वो किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। किसने दिया था भी? शेल्डन ने दिया था। तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब उसके बाद हम देखें शील गुण। कौन सा सिद्धांत देखें? शील गुण सिद्धांत। अब देखो शील, शील को हम याद रखेंगे शील।
क्या याद रखेंगे भी? सील। अब सील किसको बोलते हैं? जो चीज क्या होती है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं आली। आली चीज होती है यानी गिल्ली चीज होती है, उसमें क्या होती है? सील होती है। तो सील का अर्थ क्या हो गया? कोई चीज क्या है? आली चीज है। आली यानी गिल्ली चीज बोलते हैं जिसको, जिसमें पानी की मात्रा होती है। जिसमें किसकी मात्रा होती है? पानी की मात्रा। तो सील, सील यानी आली। तो इसका जो हो गया वो हो गया आल पोर्ट। कौन हो गया अभी? आल पोर्ट हो गया। तो इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान कौन थे भी? आल पोर्ट थे। और इसके साथ कौन थे दूसरे? वो थे केटल। कौन थे भी? केटल। तो आपसे प्रश्न पूछे सील गुण सिद्धांत किसने दिया? तो सील गुण सिद्धांत कैसे याद रखोगे? सील, सील यानी जो चीज क्या है? आली है। सील किसमें होती है? जो चीज आली होती है उसमें ही होती है। तो सील यानी जो चीज आली है। तो सील से आली चीज याद रखना, आली से क्या हो जाएगा? आलपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? आलपोर्ट। तो सील गुण सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट ने। और इसके साथ क्या था अभी? केटल थे। इसके साथ कौन से विद्वान थे? केटल थे। और याद रखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि केटल ने सील गुण सिद्धांत कितने बताए? तो इसने 16 सील गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 16 सील गुणों की बात की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि केटल ने कितने सील गुण बताए हैं? तो केटल ने कितने सील गुण बताए हैं? अभी 16 सील गुण का जिक्र किया है। अब उसके बाद हम देखें 5 नंबर विशेषक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विशेषक सिद्धांत। तो विशेषक सिद्धांत में हम देखेंगे कैवरण। कौन सा वर्ण देखेंगे भी? कैवरण देखेंगे। तो कैवरण से याद रखना विशेषक सिद्धांत जो देने वाले विद्वान थे वो कौन थे? केटल थे। कौन थे? केटल। तो विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। विशेषक सिद्धांत किसने दिया था भी? केटल ने दिया था। उसके बाद हम देखें मांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देखें भी? मांग का सिद्धांत। यदि मांग के सिद्धांत की बात हम करें तो जैसे मांग का अर्थ होता है मांगना। क्या होता है भी? मांगना। तो जैसे कोई भी व्यक्ति जो मांग मांग कर खाता है, क्या करता है? मांग मांग कर खाता है, यानी वो क्या नहीं करता? मेहनत नहीं करता। मेहनत नहीं करता तो इस हिसाब से देखें तो वो क्या है? एक मरे हुए के समान है। किसके समान है भी? मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति मांग कर खाता है वो क्या है? मरे हुए के समान है। तो इसका मतलब मांग का सिद्धांत पूछे तो मांग का सिद्धांत मैंने क्या बताया कि जो व्यक्ति मांग कर खाता है, क्या करता है अभी? जो व्यक्ति मांग कर खाता है वो कैसा है? मरे हुए के समान है। तो मांग का सिद्धांत तो किसने दिया था? मुर्रे। मरे से क्या याद रखोगे? मुर्रे यानी हेनरी, हेनरी मुर्रे। तो मांग का सिद्धांत किसने दिया था अभी? हेनरी मुर्रे ने दिया था। उसके बाद हम देखें आत्मज्ञान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देखते हैं अभी? आत्मज्ञान का सिद्धांत। यदि हम आत्मज्ञान के सिद्धांत की बात करें तो आत्मज्ञान को कैसे रखेंगे? तो आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान में हम किसका हल करेंगे? वर्ग का। ऐसे रखेंगे कि एक वर्ग है ये, क्या एक वर्ग है। इस वर्ग का हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इस वर्ग की आत्मा का क्या करेंगे? हल करेंगे। आत्म ज्ञान को कैसे याद रखेंगे कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की आत्मा का क्या करना है? हल करना है। तो इसका हो गया हर्ल वर्ग में श्लोक। क्या हो गया अभी? इसका जो है वो है हर्ल वर्ग में श्लोक। तो जो आत्म ज्ञान का सिद्धांत दिया था वो कौन से विद्वान थे? हर्ल वर्ग मेस्लो थे भी। अब उसके बाद देखें हार्मिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देखें? हार्मिक सिद्धांत। हार्मिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें कौन सा वर्ण आता है? मैं और कै वर्ण आता है। देखो मैं और कै वर्ण आता है, तो यानी मैं और कै से हम याद रखेंगे मैकडूगल। मैकडूगल। तो कौन से विद्वान थे भी?
हार्मिक सिद्धांत देने वाले कौन से विद्वान थे? तो हार्मिक सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे वो कौन से थे भी? मैकडूगल थे। कौन से थे? मैकडूगल थे। तो ये जो अपने थे ये व्यक्तित्व के सिद्धांत थे और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है और मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है। मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ भी आप कैसे याद रखोगे। तो सबसे पहले हम देखें कि व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या पढ़े हमने? व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़े। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में सबसे पहला हमने कौन सा सिद्धांत लिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत लिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मन से। किससे याद रखेंगे भी? मन। तो इसमें मन आता है और सिगमंड हम ऐसे ही याद रखेंगे, सिगमंड फ्राइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सिगमंड फ्राइड, यानी सिगमंड नहीं होकर सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। तो मन से क्या याद रखोगे? सिगमंड फ्राइड। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। लेकिन केवल आपसे पूछे कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? कौन सा सिद्धांत भी? विश्लेषणात्मक, यानी मनो शब्द न हो, केवल क्या हो? विश्लेषणात्मक सिद्धांत हो। तो वो कौन थे भी? युंग थे, जो सिगमंड फ्राइड के क्या थे? शिष्य थे। उसके बाद हम देखिए जीव। तो जीव में हमने क्या किया भी? पहला जो जीवरण है, जीव सिद्धांत को कैसे याद किया? पहला जो जीवरण है तो उसको हम अंग्रेजी में जी ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में जी ऐसे लिखते हैं। और जी से क्या बनता है? गोल्ड। क्या बनता है अभी? गोल्ड। तो गोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? GOLD। गोल्ड बनता है कि नहीं बनता? तो जी से क्या बनता है? गोल्ड। तो क्या हो गया? गोल्डस्टीन। तो इसका जो विद्वान था, जीव सिद्धांत जो देने वाले विद्वान थे वो कौन थे भी? गोल्डस्टीन थे। उसके बाद में शरीर रचना का सिद्धांत, तो ये तो से ही याद हो जाएगा, से सेल्डन। से क्या हो गया अभी? सेल्डन। दूसरा क्रेशमर भी था। उसके बाद हम देखें शील गुण का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, शील गुण का सिद्धांत। तो शील गुण का सिद्धांत अब देखें, तो शील गुण का सिद्धांत कैसे याद रखेंगे? सील, हम बोलते हैं ना भी कहीं कोई नमी आ जाए तो हम बोलते हैं ना इसमें सील आ गई, यानी उसमें आला। सील को हम बोलते हैं आला, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ये तो आला हो गया, यानी गीला हो गया। तो सील यानी आला हो गया, वो स्थान क्या हो गया? आला हो गया। तो सील से क्या हो गया? आला। आला से क्या याद रखोगे? आल पोर्ट। क्या याद रखोगे? आल पोर्ट। और दूसरा इसके साथ विद्वान जो था वो कौन था? केटल था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि केटल ने कितने सील गुण बताए हैं? तो केटल ने कितने बताए हैं अभी? 16 सील गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 16 सील गुण बताए हैं। उसके बाद विशेषक सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। विशेषक सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण है। तो विशेषक सिद्धांत किसने दिया? तो किससे याद रखेंगे? कैसे। किससे याद रखेंगे? कैसे। तो विशेषक में क्या आता है? तो विशेषक में क्या आता है? कैसे क्या याद रखोगे? केटल। कैसे क्या याद रखोगे भी? केटल याद रखना। तो जो विशेषक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? केटल ने दिया था। उसके बाद हम देखें मांग का सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखो मनोविश्लेषणात्मक और शील गुण सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत और मांग का सिद्धांत, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो मांग का सिद्धांत कैसे याद रखेंगे? तो मांग यानी जो मांग कर खाता है, जो मांग कर खाता है वो व्यक्ति मेहनत नहीं करता। मेहनत नहीं करता इसका मतलब वो तो मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति मांग कर खा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो तो एक मरे हुए के समान है। तो मांग का सिद्धांत मरे हुए, तो मरे हुए से क्या याद रखना? मुर्रे। तो क्या है? हेनरी मुर्रे। तो मांग का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान है वो कौन है? हेनरी मुर्रे। उसके बाद हम देखें आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो किसकी आत्मा का हमें ज्ञान करना है? किसकी आत्मा का ज्ञान करना है? तो वो करना है हमें वर्ग की। तो वर्ग की आत्मा को हल करना है हमें, ठीक है ना। आत्मज्ञान में हम रखेंगे कि वर्ग की आत्मा का क्या करना है? हमें हल करना है। तो हल करना है तो हर्ल वर्ग, तो ये हो गया हर्ल वर्ग मेस्लो। इसका विद्वान कौन हो गया अभी? हर्ल वर्ग मेस्लो हो गया। उसके बाद हम देखें हार्मिक सिद्धांत। तो हार्मिक को कैसे याद किया? यानी मैं और कैवरण से
हार्मिक में मैं और कै वर्ण आता है, और मैक्डूगल में भी पहले क्या आता है, मैं और कै वर्ण आता है। तो हार्मिक सिद्धांत कैसे याद रखेंगे, हार्मिक में मैं और कै आता है, तो ये हो गया मैक्डूगल। मैं और कै से वर्ण से क्या बन गया, मैक्डूगल बन गया। तो ये थे अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत। दोस्तों, क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो भी क्लास बनाएं, जो भी हम क्लास बनाएं, उसका वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने पढ़े थे व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत थे, वो पढ़े। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व की विधियां होती है, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं आपको कराने वाला हूँ। व्यक्तित्व की जो विधियां होगी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको व्यक्तित्व की विधियां याद नहीं रहती भी कौन सी विधि है और कौन सी विधि में कौन से मन का अध्ययन किया जाता है, चेतन का, अचेतन का, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर सूचना मिलती रहे। तो मिलते हैं हम आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।